एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें आपका अगला वंश है पल्लव वंश। तो हम पल्लव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं। सैंबसुरु हैं, जिनने पल्लव वंश की स्थापना की हुई थी। इनकी राजधानी क्या है? राजधानी है कांचीपुरम। कांचीपुरम वर्तमान में किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। इसके बाद देखिए, पल्लव वंश राजवंशी जो थे वो किस धर्म को मानते थे? तो वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम महान शासक पल्लव वंश में कौन हुआ था? तो उसका नाम है सैबसुरु। और दरबारी विद्वान कौन रहे हैं? तो दरबारी विद्वान रहे हैं भारवी। ठीक है। तो ये पल्लव वंश के दरबारी विद्वान रहे भारवी। अब पल्लव वंश के प्रमुख शासक की हम अगर बात करते हैं तो प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं आप लोगों को बता दें कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र वर्मन द्वितीय ने 668 से 670 के बीच में शासन किया। परमेश्वर वर्धन ने 670 से 680 के बीच में अपना शासनकाल संभाला है। ठीक है। अगला देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728 के बीच में शासनकाल रहा है इनका। और नंदीवर्धन है जो, इनका शासनकाल रहा है 795 तक। ठीक है। इसके बाद देखिए, अंतिम पल्लव वंश के शासक कौन हुए हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि अपराजित वर्धन। ठीक है। अपराजित वर्मन, ये क्या हुए हैं? ये अंतिम शासक हुए हैं। ठीक है। जो 897 तक रहे हुए हैं। अगला देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि। तो महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि क्या है? तो आप लोगों को बता दें कि मतविलास कहा जाता था और विचित्र कहा जाता था। तो महेंद्र वर्मन की उपाधि दो हैं, मतविलास और विचित्र है। अगला देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण की हुई थी महामल्ल और आपकी वातापी कोण। तो वातापी कोण के नाम से नरसिंह वर्मन प्रथम को जाना जाता है और महामल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम को जाना जाता है। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को परास्त किया था। तो चालुक्य शासक जो थे पुलकेशन द्वितीय को क्या कर दिया था? इन लोगों ने परास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने महाबलीपुरम। ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? नरसिंह वर्मन प्रथम की। जो इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सख्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल की बात है। और इसी काल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की हुई थी। तो कांची की जो कांची है उसकी यात्रा हेनसांग ने किसके शासन काल में की हुई थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अब इसके बाद आपका आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका कार्यकाल कैसा रहा और इसकी उपाधि क्या क्या है? तो आप लोगों को बता दें कि नरसिंह वर्मन द्वितीय को कहा जाता था राजा सेन, आगम प्रिय और शंकर भक्त। इसके तीन उपनाम है। ठीक है। राजा सेन, आगम प्रिय और शंकर भक्त इसको कहा जाता था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय का निर्माण कार्य क्या क्या है? तो आप लोगों को देख लें। कांची का कैलाश मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है। और बैकुंठा पैरूल का मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। ठीक है। दरबारी कवि विद्वान कौन थे? तो आप लोगों को बता दें, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में दरबारी कवि दांडी थे। और दांडी की प्रमुख रचनाएं आप लोग देख सकते हैं। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी प्रमुख तीन रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो 10 कुमार चरित्रम दांडी की है, अवंती सुंदरी कथा दांडी की है और काव्य आदर्श दांडी की है। तो तीन रचनाएं हैं दांडी की। पल्लव वंश में पल्लव वंश में जो धर्म था दक्षिण भारत में दो संप्रदायों में बटा हुआ था। पहला संप्रदाय कहलाता था अलवर, जिसे हम बोलते थे विष्णु धर्म को मानने वाले। मतलब जो विष्णु धर्म को मानते थे वो अलवर कहलाते थे और जो शैव धर्म को मानते थे वो नयनार कहलाते थे। ठीक है। ये पल्लव वंश के प्रमुख क्वेश्चन थे और ये बहुत ज़्यादा हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है।